हर मकाम की एक तारीख होती है, लेकिन कुछ जगहों की एक गहरी तारीख है जो आज की दुनिया को तब्दील और इस दुनिया को इसने एक नई शक्ल दी है। कुछ जगहों पर सैकड़ों और हजारों साल की तारीख है जो शहर के कोने कोने से आपको देख रही है। इससे पहले कि आप इन मकामात की फहरिस्त बने जिन पर तारीख के हर शायकीन को जरूर जानना चाहिए, इससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि मजीद मालूमाती वीडियो आप देख सकें। पहले नंबर पर है रोम, इटली। रोम तहरीक के चाहने वालों के लिए जन्नत है। एक बार अजीम रोमन सल्तनत के सबूत तारीख की सबसे बड़ी और सबसे ज्यादा बाअसर सल्तनत में से हर एक शहर में हर जगह मौजूद है। अगर आपको तारीख में जरा भी दिलचस्पी है तो आप लातल्लक नहीं रहेंगे। रोम में बेहतरीन पुरकशिश मकामात की फहरिस्त में से ये शहर सबसे ज्यादा खूबसूरत है और यही वजह है कि इस मकाम की खूबसूरती और पुरकशिश नज़ारे की वजह से सियाह दूर दराज इलाकों से इस मकाम का रुख करते हैं। ये शहर अपने मुल्क का सबसे मशहूर, यादगार और सबसे ज्यादा दिखने वाला मकाम है और ये जगह माया तहजीब के सबसे बड़े आसारे कदीमा वाले मकामात में से एक है और अपने अंदर बहुत ज्यादा खूबसूरत और दिलकश नजारों की वजह से जाना जाता है। और दूसरे नंबर पर है अथेनियस। मगरबी तहजीब का गहवारा और जमहूरियत की जाए पैदाइश के नाम से जाना जाता है। अथेनियस की रिकॉर्ड तहरीक 3400 साल से ज्यादा है। कदीम यूनान के जमाने में अथेनियस एक शहरी मरकज था। ये आम तौर पर फनून, फलसफा और इंसानी इल्म का मरकज था। ये अफलातून और अरस्तु का घर था। आजकल जायरीन अथेनियस के मशहूर एक्रोपोलिस, यूनेस्को के विरसा वाले मकाम और यूरोप की एक मशहूर यादगार के अलावा एक्रोपोलिस म्यूजियम को भी देख सकते हैं, जिन्हें अक्सर दुनिया के बेहतरीन अजायब घरों में से एक अजायब घर समझा जाता है। तीसरे नंबर पर है कायरो। कदीमे मिस्र से वाक़यात कुरे जमीन में वाज़ेह तौर पर नजर आते हैं, जिनमें शहरों के मसाफात में वाक़या एहरामों का जिक्र कर रहा हूं। जैसा कि एहराम के करीब खड़े होकर एक बार दुनिया का सबसे ऊंची साख्ता ढांचा और अजीम स्पेंक्स आप 4500 साल की इंसान के कारनामों से यकीनन हैरान होंगे और मुतासर होंगे। सबसे आम सवालत ये है कि ये कैसे हुआ और क्यों किया गया। और चौथे नंबर पर है पेड़ा जोर्दन। पेड़ा नबातीनी सल्तनत का कदीम दारुल हुकूमत था। वादी मूसा के पहलू में पत्थरों में तराशते हुए एक शहर मुमकिना तौर पर 312 किबल मसीह के शुरू में कायम किया गया था और ये एक तवील अरसे तक फल फूल रहा है, क्योंकि ये रेशम और मसाला रास्तों के लिए अहम जंक्शन है जो मशरक और मगरब को मिलाता है। ये शहर ज़वाल पजीर हुआ और आखिरकार 6वीं सदी में ज़लज़लों के एक सिलसिले के बाद इसकी पानी की फराहमी बर्बाद हो गई। अहम और खूबसूरत शहर को आखिरकार फरमोश कर दिया गया। ये सिर्फ 1812 में मगरबी दुनिया को दरियाफ्त हुआ था। ये शहर पहाड़ों के दरमियान में वाक़या है, एक खूबसूरत और दिलकश नज़ारा पेश करता है, जिसकी वजह से दूर दराज इलाकों से सियाह इसकी तरफ मुतवज्जो होते हैं। ये शहर सफाए हस्ती से मिट चुका था
1812 में मतलाशियों ने मगरबी दुनिया की तरफ से इसको दरियाफ्त किया तो इसकी खुदाई शुरू की गई। इसी वजह से ये शहर अपनी मिसाल आप है। 5वें नंबर पर है अटलांटस। इस फहरिस्त में बाकी शहरों के बरअक्स अटलांटस कभी नहीं मिला और तारीख दान तकरीबन मुतफक्का तौर पर इस बात पर मुत्तफिक हैं कि इसका वजूद कभी नहीं था। अफलातून के काम में कौमों के जिस पर एक कियास अराई के अंदर अटलांटस का जिक्र किया गया था, इस नजरिए में अटलांटस बिलाकर बहरे उनियास में डूब गया। इस हकीकत के बावजूद कि ज्यादातर इस बात पर मुत्तफिक हैं कि यह शहर कभी मौजूद नहीं था, कुछ लोग अब भी तारीख के सबसे मशहूर खोए हुए शहरों की बाकियात तलाश करते हैं जो अफलातून के मुताबिक हरक्यूलस के खंबे से परे वाक़या है। अटलांटस के ठिकाने के बारे में बहुत से मफरूज़े मौजूद हैं। बहरा रूम के जजीरों से शुमाली यूरोप में जजीरे और यहाँ तक कि अंटार्कटिका का भी एक मुमकिना मकाम के तौर पर जिक्र किया गया है। 6ठे नंबर पर है टीओटिहुआकन मॉस्को। टीओटिहुआकन मैक्सिको सिटी के करीब आसारे कदीमा का एक मकाम है। ये शहर हरमों से भरा हुआ है और तकरीबन 20 मुरब्बा किलोमीटर 8 मुरब्बा मील है। ये एक बहुत बड़ा शहरी मरकज और मुमकिना तौर पर 1 लाख अफराद का घर था। ये शहर तकरीबन 1401 साल से पहले ही तबाह व बर्बाद हो गया था। इसको फरमोश करने के सदियों बाद इस शहर को अज़टेक्स ने अपने कब्जे में ले लिया। जदीद नाम एज़टेक लोगों ने दिया था। इसका मैनी वो जगह है जहां देवताओं को तख्लीक किया गया था। यह वाज़ेह नहीं है कि पुरसरार शहर के असल तमीर कुंदा कौन थे। टीओटिहुआकन सूरज के एहराम का घर भी है। यह दुनिया के हैरत अंगेज हरमों में से मचू पचू। मचू पचू जिसे इनकास का गुमशुदा शहर भी कहा जाता है, यह दुनिया की मशहूर इनकास साइट है। यह एक 15वीं सदी का इलाका है जो 2400 मीटर 7970 फुट सतह समंदर से बुलंदी पर वाक़या है, जो सस्कू के शुमाल मगरब में तकरीबन 80 किलोमीटर और 50 मील है। बेशतर असारे कदीमा के माहिरीन का ख्याल है कि मचू पचू इनका शहनशाह पाचा चोटी के लिए एक स्टेट के तौर पर तमीर किया गया था। पैरों में सियाहों के लिए सबसे ज्यादा मशहूर मकाम मचू पचू है। मचू पचू समंदर के किनारे पर वाक़या होने की वजह से एक दिलकश नजारा पेश करता है। अंगूर कंबोडिया। अंगूर 9वीं से 15वीं सदी तक एक तरक्की पजीर शहर था और इसमें अंगूर वाट भी शामिल था। यह दुनिया की सबसे बड़ी मजहबी यादगार है। 15वीं सदी में यह शहर जवाल पजीर हुआ और इस पर बहुत बड़ा हमला हुआ और लूट लिया गया। यह शहर तकरीबन मुकम्मल तौर पर छोड़ दिया गया था और इसे फरमोश कर दिया गया था, लेकिन यह मंदिर के तौर पर खमीर किंग सोरयारमान ने तमीर किया था और बाद में इसका मकबरा बच गया और आज अंगूर वाट कंबोडिया का सबसे मशहूर यादगार और सबसे ज्यादा दिखने वाला मकाम है। यह मुल्क की अलामत बन गया है और अपने कौमी परचम पर ज़ाहिर होता है। खूबसूरती की वजह से दूर दराज इलाकों से सियाह इस जगह का रुख करते हैं और ये सियाहों का बहुत बड़ा मरकज बन चुका है। पोम्पी। पोम्पी की कहानी शायद इस फहरिस्त में सबसे मशहूर कहानी है।
AD 79 में माउंट एवरेस्ट फट पड़ा, जो आज भी दुनिया का एक इंतहाई मुतहरक आतिश फशां है। और इस आतिश फशां ने पोम्पी के शहरियों को अपने नीचे दफन कर दिया। शहरियों के बशिंदे या तो फरार हो गए या उन शहरों के साथ दफन हो गए और शहरियों को बरसों से बुला दिया गया। 18वीं सदी में इन्हें खुदाई के दौरान दोबारा दरियाफ्त किया गया था और आज पोम्पी सियाहों की तवज्जो की वजह से फरोग पजीर है, जिसने माजी की एक झलक पेश की। और ये शहर तकरीबन 2000 साल पहले वक्त में जम गया था। आज ये सियाहों की तफरीह का मरकज बना हुआ है और ये शहर खूबसूरती की वजह से अपनी मिसाल आप है। इसके नीचे दबी हुई पुरानी यादें सियाहों को बहुत मुतासर करती हैं। यही वजह है कि दूर दराज इलाकों से सियाह इसकी तरफ मुतवज्जो होते हैं और ये सियाहों का